वो साल था 1988। मुंबई में जेवियर्स कॉलेज में सुबह के 4 बजे थे। जाकिर हुसैन पंडित रविशंकर के साथ म्यूजिक बजा रहे थे। तभी वहां कोई अखबार लेकर आया। सामने जाकिर हुसैन के पिता अल्लाह रखा खान साहब भी बैठे थे। उस शख्स ने उनके कान में कुछ कहा, उन्हें अखबार दी। फिर अल्लाह रखा खान साहब ने स्टेज पर पंडित रविशंकर तक जैसे तैसे एक जानकारी पहुंचाई। वो जानकारी जानते हैं क्या थी? वो जानकारी ये थी कि जाकिर हुसैन को पद्मश्री मिला है। और वो पहली बार था जब पंडित रविशंकर ने स्टेज से ये ऐलान किया कि जाकिर हुसैन को पद्मश्री मिला है, और उन्होंने पहली बार जाकिर हुसैन को उस्ताद कह के बुलाया। उसके बाद जाकिर हुसैन उस्ताद जाकिर हुसैन हो गए। हालांकि उन्हें अपने नाम के साथ उस्ताद लिखवाना या कहलवाना पसंद नहीं था। किसे कही थी उन्होंने ये बात, ये थोड़ी देर में बताऊंगा। 9 मार्च 1951 को मुंबई में पैदा हुए। पिता अल्लाह रखा खान बड़े तबला वादक। जब जाकिर हुसैन पैदा हुए और उन्हें घर लाया गया और उस्ताद अल्लाह रखा खान ने उन्हें गोद में उठाया, तो एक रिवाज हुआ करता है कि पिता अपने बेटे के कान में कुछ प्रेयर कहता है। जाकिर हुसैन के पिता अल्लाह रखा खान ने उनके कान में प्रेयर नहीं, रिद्म सुनाई। उनकी पत्नी ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? तो अल्लाह रखा खान साहब ने कहा कि मेरे लिए मेरा साज ही, मेरी रिद्म ही प्रेयर है। और वही फिर जाकिर हुसैन की जिंदगी का हिस्सा बन गई, या फिर कहें कि उनकी जिंदगी बन गई। लेकिन जाकिर हुसैन को तबले में दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि तबला उनके साथ रहता था। तबला उनका दोस्त था, उनका भाई था। कई बार तो रियाज करते करते तबले के साथ सो जाया करते थे, और जब सुबह उठते तो फिर तबला बगल में होता था और फिर तबला बजाना शुरू कर देते थे। 3 साल की उम्र में पिता ने सिखाना शुरू किया। 10-12 साल तक तो बहुत अच्छा सीख गए। कॉन्सर्ट्स में, शोज में बजाने लगे। खूब वाहवाही होने लगी, तारीफें होने लगी कि भाई क्या बजाते हैं, वाह उस्ताद वाह। एक एडवर्टाइजमेंट भी किया करते थे वो। उसके बाद तो जब भी वो तबला बजाते थे तो यही निकलता था, वाह उस्ताद वाह। दुनिया उन्हें उस्ताद कहती थी। लेकिन एक बार मीडिया से बात करते हुए जब मीडिया ने उन्हें उस्ताद जाकिर हुसैन कहा, तो जाकिर हुसैन ने कहा कि मुझे उस्ताद मत कहिए, मेरा नाम जाकिर हुसैन है। तो जब कहा गया कि आपके तो नाम ही के साथ उस्ताद लगा हुआ है, तो वो बोले कि ये तो ऑर्गेनाइजर्स लगा देते हैं कि भाई किसी बड़े उस्ताद को बुला रहे हैं तो टिकट जो है वो थोड़े ज्यादा पैसों में बिक जाएगी। तो जिन्हें हम उस्ताद कहते हैं, वाह उस्ताद जिनके लिए कहा जाता था, उन्हें खुद अपने नाम के साथ उस्ताद लगवाना उतना पसंद नहीं था। बड़े उस्ताद के बेटे थे तो लोगों की उम्मीदें ज्यादा थी। लोगों को लगता था कि इन्हें तो पहले से आता होगा। लेकिन रियाज को जाकिर हुसैन बड़ी अहमियत दिया करते थे। वो कहते थे कि रियाज जुबान से भी होता है, गले से भी होता है और दिमाग से भी। जाकिर हुसैन का तबला हिंदुस्तान में गूंज रहा था। वो तबले से जो जादू पैदा करते थे वो अविश्वसनीय था। तबले से घोड़े की थाप की आवाज निकाल देना, तबले से बारिश की आवाज निकाल देना, तबले से बिजली के कड़कने की आवाज निकाल देना, और इन सब के बीच शास्त्रीय संगीत की गरिमा को बनाए रखना जाकिर हुसैन ही ये कर सकते थे। जब वो विदेश गए तो वहां हिंदुस्तानी म्यूजिक के चर्चे पहले से थे। पंडित रविशंकर का जिक्र हुआ करता था। एक किस्सा ये भी है कि सैन फ्रांसिस्को में जब वो इमिग्रेशन में थे तो उन्हें रोक लिया गया। उनका कहना है कि मेरे लुक और मेरे नाम की वजह से मुझसे बड़े सारे सवाल पूछे गए। एक सवाल ये पूछा गया कि पंडित रविशंकर के बाद दूसरा सबसे बड़ा म्यूजिशियन कौन है इंडिया का, क्योंकि नंबर 1 पे तो पंडित रविशंकर है। तो जाकिर हुसैन की पत्नी साथ थी। उन्होंने कहा यही हैं, गूगल करके देख लीजिए।
हालांकि जाकिर हुसैन साहब का मानना था कि नंबर गेम में नहीं पड़ना चाहिए। उनका मानना था कि मेरे जैसे 10-15 और तबला वादक हैं जो उतना ही अच्छा तबला बजाते हैं जितना अच्छा तबला मैं बजाता हूं। जाकिर हुसैन का मानना था कि म्यूजिक यूनिवर्सल है। उन्होंने विदेशी म्यूजिक और इंडियन म्यूजिक का फ्यूजन क्रिएट किया। उनका कहना था कि देखिए, हम किसी दिन कुर्ता पैजामा पहनते हैं, किसी दिन जीन्स और टी शर्ट पहनते हैं, तो किसी दिन जीन्स के साथ कुर्ता भी पहनते हैं। अब आप उसे कितने अच्छे से निभा पाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। उनका कहना था कि म्यूजिक यूनिवर्सल है। हमारे यहाँ सारे गामा पा होता है तो वहां ABCDE होता है। म्यूजिक को लेके जाकिर हुसैन की जो सोच है वो बड़ी अलग थी। वो हमेशा कुछ न कुछ नया करते थे, कुछ न कुछ ऐसा करते थे जो उनसे पहले किसी ने न किया। जाकिर हुसैन ने क्लासिकल म्यूजिक में तो बड़ा नाम कमाया ही, फिल्मों में भी म्यूजिक दिया और फिल्मों में एक्टिंग भी की। एक फिल्म हीट एंड डस्ट बन रही थी जिसमें वो म्यूजिक दे रहे थे। उस वक्त नसीरुद्दीन शाह को उस फिल्म में एक रोल करना था, लेकिन नसीर साहब बिजी थे तो जाकिर हुसैन से कहा गया कि ये रोल आप ही कर दीजिए। तो पहली बार हीट एंड डस्ट में जाकिर हुसैन ने एक्टिंग भी की। इसके बाद एक और फिल्म आई, साज, साईं परांजपे की फिल्म। शबाना आजमी फिल्म की हीरोइन थी। उस वक्त जावेद अख्तर और शबाना आजमी ने जाकिर हुसैन का कान पकड़ के कहा था कि इस फिल्म में शबाना के ऑपोजिट आप ही काम करेंगे। ये बात खुद जाकिर हुसैन साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताई थी। इसके बाद भी उन्होंने कई फिल्मों में म्यूजिक दिया, कई फिल्मों में एक्टिंग भी की। 1992 में उन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला, जो अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। उनकी एक एल्बम के 800,000 रिकॉर्ड्स बिके थे। जाकिर हुसैन साहब को तमाम अवार्ड्स मिले, लेकिन उनका कहना था कि सबसे बड़ा अवार्ड वो होता है कि आप स्टेज पर सही तरीके से परफॉर्म करें। उन्होंने एक बार कहा था कि जब मुझे पद्मश्री मिला था और मेरे पिताजी ने मुझे हार पहनाया था, मेरे लिए उससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं था। जाकिर हुसैन रियाज पे बहुत ज्यादा जोर दिया करते थे। वो कहते थे कि सबसे ज्यादा जरूरी अगर किसी म्यूजिशियन के लिए है तो वो है रियाज। साल में 6 से 8 हफ्ते वो अपने स्टूडेंट्स को दिया करते थे कि 6 से 8 हफ्ते में वो उन्हें कुछ सिखाएं और बाद में वो स्टूडेंट्स उनका रियाज करें। जाकिर हुसैन ने कहा था कि मेरा टॉप प्लान एक ही है, रियाज। और वो जहां कहीं भी होंगे, मुझे लगता है एक काम वो जरूर करते होंगे, रियाज। और वही एक चीज थी जिससे उन्होंने तबले पर वो जादू क्रिएट किया जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.